नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, अभी का सबसे बड़ा खबर ये आ रहा है कि सैन्य सामग्री की खेप ब्रिटेन से इजराइल जा रहे उपकरणों को बेल्जियम ने रोक दिया है। ये अभी का सबसे बड़ा खबर है। दोस्तों आपको पता होगा, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध का अभी सीज फायर चल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर कर दिया था और यह 22 अप्रैल तक सीज फायर चलेगा। और मैं निसंदेह आपको बोलने वाला हूं कि 22 अप्रैल के बाद बहुत भारी, बहुत भीषण युद्ध इन देशों के बीच होने वाला है। तो पहले से ही इजराइल यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि ईरान पर जो मैं अटैक करूंगा तो वह दूसरे देशों से सैन्य सामग्री का खेप मंगा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ब्रिटेन इजराइल को हेल्प कर रहा है और पहले से ही सैन्य सामग्री का खेप, चाहे वह भारी मात्रा में मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे युद्ध लड़ने का सामग्री हो, वह भेज रहा था। वह बेल्जियम के रास्ते से भेज रहा था। तो बेल्जियम ने खुले तौर पर कह दिया है कि इजराइल के लिए सैन्य उपकरण ले जा रहे हैं विमानों, चाहे वह कोई भी देश के विमान हो जो इजराइल के लिए जा रहे हैं, उनको मैं पूरी तरह से रोक दूंगा अपने रास्ते में। और यहाँ पर खुले तौर पर स्टैंड ले लिया है कि अपने क्षेत्र में, जो बेल्जियम है, अपने क्षेत्र में उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया है उन विमानों को जो इजराइल के लिए सैन्य सामग्री ले जा रहे हैं। न ही उतरने देगा, न ही अपने क्षेत्र के ऊपर से पार होने देगा। यहाँ पर खुले तौर पर बेल्जियम ने स्टैंड ले लिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब बेल्जियम जैसे देश सत्य के साथ खड़ा हो सकते हैं, इस महाविनाशक युद्ध के खिलाफ हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं खड़ा हो सकता है। अभी तक आपने देखा होगा, न भारत अमेरिका के खिलाफ बोला है, न भारत इजराइल के खिलाफ बोला है। बीच में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इंसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने जो किया है, ईरान के जो मीडिया प्रभारी थे, वहां के जो मीडिया को देखते हैं लीडरशिप, उनका भी दुख दर्द आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि भारत के लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ब्लॉक है, जब दुनिया भर के देशों को यहाँ पर गुजरने नहीं दे रहा था, तो भारत के लोगों को स्टैंड देखते हुए कि भारत के लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको देखते हुए ईरान ने कुछ हमारे जहाज़ों को पार होने दिया था। गैस और तेल को लेकर आ रहे थे तो उसको पार होने दिया था। और दूसरी बात आपने ध्यान दिया होगा, जब इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा था तो यहाँ पर थैंक यू इंडिया लिखकर मिसाइल पर यहाँ पर अटैक कर रहा था ईरान। ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ देख रहा था कि भारी मात्रा में भारतीय लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसे इंसान, इसको मेजर आर्या बोलते हैं, हालांकि मेजर के लिए पूरी तरह से समान है, 100% पूरा समान है। लेकिन जो इसने स्टैंड लिया है, क्योंकि ऐसे लोग जब मीडिया पर आते हैं तो दुनिया भर के लोग देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा था कि इजराइल मेरा भाई है। पहले तो आपने देखा होगा, जब ईरान पर शुरू में जब अटैक करने वाला था इजराइल और अमेरिका, उससे पहले मोदी जी गए थे इजराइल में, तो वहाँ पर इजराइल को अपना बाप बना कर आए थे कि इजराइल मेरा बाप है। हालांकि मोदी जी का खुद का पर्सनल था, लेकिन दुनिया ये नहीं देखेगा क्योंकि भारत के लोग इजराइल को बाप मानते ही नहीं है। कैसे बाप है? इजराइल एक तरह से जो युद्ध को भड़काता है, आज से नहीं, आप चाहे पॉलिटिक्स को आज से फॉलो कर रहे होंगे, लंबे समय से इजराइल युद्ध मतलब लड़ता ही रहता है, एक देश से दूसरे देश के बीच लड़ता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इस इंसान ने इजराइल को अपना भाई बताया था कि इजराइल मेरा भाई है। और जो इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, ईरान के सहयोगी ईरान पर जो अटैक कर रहा है, वहाँ के मासूम लोगों को मार रहा है, बोल रहा था कि और भी 100,000 को मिसाइल गिरा दे, दानादन गिरा दे, मैं इजराइल को सपोर्ट करूंगा। और इसको खुशी हो रहा था, वो बताते हुए इसको खुशी हो रहा था। तो यहाँ पर इसने जो कहा था, भारत के लोग इसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा स्टैंड भारत किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता। ऐसे इंसान को विरोध भारत में होना चाहिए, क्योंकि युद्ध को जो शांत करे, युद्ध को जो रोके, कैसा भी युद्ध हो, क्योंकि ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 की ओर कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए जो युद्ध को रोके उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत शुरू से ऐसा ही रहा है। लेकिन ऐसे कट्टर लोग जो केवल नफरत की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे बेल्जियम खुले तौर पर अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, ब्रिटेन जैसे देशों को रोक दिया है कि हमारे क्षेत्र से मत पार हो और इजराइल को हेल्प करने के लिए यहाँ से सैन्य उपकरण मत ले जाओ। तो यहाँ पर भारत को भी अब खुले तौर पर स्टैंड लेना चाहिए। पहले ऐसे लोगों को मुंह पर टेप लगा देना चाहिए, और दूसरी बात, खुले तौर पर आना चाहिए और कहना चाहिए कि अमेरिका तुम युद्ध रोको, इजराइल तुम युद्ध रोको, अब ये युद्ध लंबा समय से नहीं चलने वाला। यहाँ पर एक और बहुत खबर मिल रहा है दोस्तों, ये युद्ध दोबारा शुरू होगा तो उससे पहले यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने बता दिया है कि
चीन ईरान को उन्नत रडार सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। बहुत उन्नत जो पर्सनल यूज करता है चाइना, वो देने का यहाँ पर विचार कर रहा है। ये रडार सिस्टम पता है क्या करेगा? इजराइल और अमेरिका के जो ड्रोन है और भारी मात्रा में जो मिसाइल है उनको रोक देगा। उनको उनके बारे में 100% पता कर देगा कि वो किस रास्ते से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनका स्थिति क्या है, सब कुछ बता देगा, जिससे ईरान को यहाँ पर हेल्प होगा और यहाँ पर ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर देगा अपने ड्रोनों से। यहाँ पर ईरान के लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है और यहाँ पर चाइना खुले तौर पर यहाँ पर विचार कर रहा है। और आगे खबर ये आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अमेरिकी सेना भारी मात्रा में अभी मिडिल ईस्ट की तरफ से ट्रंप रवाना कर चुका है, क्योंकि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है USS त्रिपोली, जिसमें US मरीन्स के जो जवान हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रशिक्षण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और ये ऐसे करके 3000 से भी ज़्यादा संख्या में अमेरिकी सैनिक हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इनका सबसे मेन मकसद है, पहले तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी रास्ते को जो ईरान के जो वहाँ पर बंदरगाह है उसको ब्लॉक कर दिए हुए हैं इनको। और इनका कहना यही है कि ना ईरान में अंदर जाने देंगे, न ईरान से बाहर जाने देंगे कोई भी जहाज को, चाहे वो किसी भी देश का जहाज हो। यहाँ पर इनका स्टैंड है। और दूसरा स्टैंड है, इनको चुनौती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को, जहाँ पर ईरान ने अंदर बारूदी माइंस को बिछा रखा है, उसको इनको साफ करना है। ये बहुत बड़ा इनके लिए चुनौती यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारूदी रास्तों को खाली करने से पहले ये लोग उसके नज़दीक ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ईरानी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने डिफेंस सिस्टम के साथ, क्योंकि चाइना भी अंदर से हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में मिसाइल भी दे रहा होगा। और यहाँ पर हर तरीके से युद्ध के लिए चाइना हेल्प कर रहा है। और उधर से खबर आ रहा है कि रसिया भी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन रसिया भी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका सहयोग ईरान की तरफ ही है। यहाँ पर आपको एक और बहुत बड़ा खबर यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये आपको जो दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा विमान वाहक पोत, यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसे 6 गो विमान वाहक पोत यहाँ पर चाइना बना रहा है। आपको पता होगा यदि अमेरिका के US अब्राहम लिंकन, US और भी बहुत सारे यहाँ पर समुद्री पोत हैं, जिनको बताया जा रहा है कि बहुत खतरनाक है। इनमें हजारों की संख्या में विमान इन पर रहते हैं। बहुत इनका जनसंख्या बहुत भारी रहता है, बहुत बड़ा रहता है। इसमें मिसाइल हो गया, युद्ध का सामग्री हो गया, मतलब एक तरह से युद्ध का ये शहर होता है, युद्ध का शहर होता है ऐसे विमान। तो ऐसे 6 विमान को, महाविमान को, विमान वाहक पोतों को यहाँ पर चाइना बना रहा है। और 2030 तक चाइना इन विमान वाहक पोतों के संचालन करने की रणनीति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब एक देश दूसरे देश के बीच युद्ध जब लड़ा जाता है तो यह 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, यह लंबे समय तक होता है। तो यहाँ पर चाइना लंबे समय को देखते हुए यहाँ पर अपना तैयारी कर रहा है। और इन पोतों को यदि बना लेगा तो चाइना के लिए बहुत हेल्प होगा युद्ध में। अब खुले तौर पर ईरान को मदद कर पाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि ये युद्ध हो सकता है कि बीच में रुक जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है ये युद्ध। जैसे कि रसिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से 4-5-6 साल से चल रहा है, मुझे लगता है ईरान वार भी कम से कम 6-7 साल 10 साल तक चलने वाला है। ये जल्दी यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तो अभी दुनिया भर में दोस्तों ये स्टैंड आ रहा है और ट्रंप अभी जोर शोर से कह रहे हैं कि मैं युद्ध को रोक दूंगा, अब युद्ध लंबा समय से नहीं चलना चाहिए, युद्ध रोक दूंगा, युद्ध लंबा समय से नहीं चलना चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं, आपको पता ही होगा यदि आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रंप का चाल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान को बहुत बड़ा धोखा देने वाला है ट्रंप, और यहाँ पर इजराइल भी धोखा देने वाला है।